एक ऐसी भर्ती जिसको देखना, जिसका सपना, अगर सीएपीएफ में आप जाना चाहते हैं तो हेड कांस्टेबल की भर्ती को आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यार मैं इस पोस्ट पे सिलेक्शन ले लूं, तो हेड कांस्टेबल बीएसएफ में बीएसएफ एज ए नोडल एजेंसी आई थी, 1760 वैकेंसी थी। उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ए टू जेड बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, चाहे आपका मेडिकल की बात हो, चाहे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात हो, टाइपिंग की बात हो, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रही थी, वो अब कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने पे सिलेक्शन आ जाएगा, 70, 75, 80, 90 बोल रहे हैं क्योंकि पिछली बार तो बहुत हाई कट ऑफ गई थी। और टाइपिंग में क्या बैक स्पेस यूज किया जाएगा, किस तरह से मैंने सिलेक्शन लिया था और मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल या ये कहूं कि अगर सीएपीएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी देखते हैं तो ये आपको एक कंप्लीट बैकेट में आपको देने वाला हूं कि जिससे कि आप अगर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी देखते हैं तो एटलीस्ट आपको कोई दूसरी वैकेंसी, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में आप जितना जानना चाहते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो इस वीडियो हम बात क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आपकी हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी की। इसमें क्या कुछ रहने वाला है एक बार वो मैं बता देता हूं आपको कि क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं इसके बारे में कि स्टार्टिंग में जो पद थे आपके, टोटल नंबर ऑफ पद की बात करें तो देखिए 1526 पद थे। उसके बाद कितने हुए, एएसआई के हुए आपके 259 और हेड कांस्टेबल के आपके हो गए 1507 और टोटल मिला के आपके 1760 आपकी वैकेंसी हो गई थी। इसमें हेड कांस्टेबल, एएसआई स्टेनो वाली दोनों वैकेंसी थी। आवेदन की बात करें तो जून जुलाई 2024 आपकी थी और एज 18 से 25, ये आपको सभी को पता है कि इस तरह से ये रहा था। आगे मैं बात करूं कि आगे क्या कुछ है इसमें। उसके बाद आपकी अगर फिजिकल की मैं बात करूं कि भाई फिजिकल में क्या कुछ है, देखिए टोटल वीडियो है आपके पास, सारे स्टेप बाय मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है जो बच्चों की एक रिक्वायरमेंट होती है। हाइट का आपको नहीं, जो इसमें अब हाइट की मैं बात करूं कि हाइट कितनी किस तरह रहने वाली है। देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 165 सेंटीमीटर, फीमेल की बात करें तो आपकी 157 सेंटीमीटर। उसके बाद आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसमें अलग छूट देखने को मिली थी। देखिए, इसके टोटल नंबर ऑफ केंद्र की बात करें कि भाई आपके सीएपीएफ में कहां फिजिकल चल रहे हैं, तो अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ फिजिकल आपके 40 फिजिकल देखने को मिले हैं, जिसमें से एक ऑल ओवर इंडिया एसएसबी का बात करें तो एक 3rd VN लखीमपुर खीरी में भी है, वहां पे भी भर्ती चल रही है, आईटीबीपी में भी चल रही है, सीआईएसएफ में भी चल रही है। तो अलग अलग सीएपीएफ में अलग अलग केंद्र बनाए हैं। टोटल नंबर ऑफ केंद्र की बात करें तो आपकी 40 केंद्र यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं अगर आगे बात करूं कि भाई रनिंग का किस तरह से सिनेरियो रहा है और रनिंग में कितने बच्चे किस तरह से पास हुए हैं, तो यहां पर देखिए 1600 मीटर रनिंग है आपकी मेल कैंडिडेट की और 800 मीटर रनिंग किसकी है, ये फीमेल कैंडिडेट की है। अगर मैं यहां पर रेशियो की बात करूं कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो जब स्टार्टिंग में वैकेंसी आई थी, मतलब स्टार्टिंग के जब ये इसके फिजिकल का दौर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर बहुत बुरा हाल था। उस टाइम पे किस तरह से बच्चे पास हो रहे थे, देखिए ओनली 30 से 40 बच्चे, 30 से 40 ही बच्चे 100 में से पास हो रहे थे। लेकिन बाद में जो रेशियो निकल कर आया था, क्योंकि सबको पता चल गया किस तरह से ये फिजिकल मारना है, तो आप मान के चलिए 60 से 65 बच्चे 100 में से कहीं नहीं गए। इतने बच्चे बड़े आराम से, अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो आप 50 से 55 मान लीजिएगा, लेकिन इतने बच्चे आपको डायरेक्ट फिजिकल में कंपटीशन में देखने को मिलने वाले हैं। इतने बच्चे फिजिकल में बड़े ईजिली रनिंग में कंप्लीट हो रहे हैं। पहले क्या था, पहले रनिंग नहीं थी बीएसएफ वाली, लेकिन इस बार रनिंग भी कर दिए तो उसका फैक्टर भी आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अगर मैं इसके आगे बढ़ूं और बताऊं आपको कि सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या, आपको पता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, लेकिन मैं एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि देखिए, अगर मैं यहीं पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं, रिमाइंड कराना चाहूं तो देखिए सबसे आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल में मैंने बता दिया, रनिंग हो जाएगी, हाइट हो जाएगा, वेट, चेस्ट सब कुछ नाप लिया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगी, डीबी हो जाएगी और मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना मिल जाएगा। इन सब में सबसे ज़्यादा हार्ड आपकी अगर देखा जाए तो ये आप पास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा हार्ड आपका एक पॉइंट ये बन जाएगा, यहाँ पर एक बनेगा आपका ये दो जो है आपके हर्डल हैं बहुत ज़्यादा, इनमें आप कर ले जाओगे। मेडिकल आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस दो पर मैं विशेष फोकस इस वीडियो में आगे करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप मेडिकल पास कर लेते हैं तो आगे क्या है, देखिए जैसे ही आप मेडिकल पास करते हैं
उसके अब आपकी मेरिट बनती है। मेरिट जो है मेरे भाई आपको पता है कि स्टेट वाइज नहीं बनती है, स्टेट वाइज आपकी इसकी मेरिट नहीं बनेगी, ये ऑल ओवर इंडिया मेरिट रहती है। नहीं, उसके बाद कास्ट वाइज, कास्ट वाइज मतलब अगर आप SC हैं, OBC हैं, SC ST हैं, इन सब की कास्ट वाइज मेरिट बनती है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बनती, ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है। तो उसी तरह से आपको ये वैकेंसी का फॉर्मूला आपको कट ऑफ का देखने को मिलता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो दो तरह की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल, ASI स्टेनो। अगर ASI स्टेनो की बात करें, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, 55 से 60 हज़ार आपको वैकेंसी मतलब ये यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन पीछे आपका हेड कांस्टेबल भी नहीं रहने वाला है, 50 से 55 हज़ार इसकी भी बन जाएगी इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि अलाउंसेस एरिया में जाएंगे तब इतनी बनेगी। अगर नॉर्मल एरिया में रहेंगे तो 40 से 45 आपके कहीं नहीं गई, 40 से 45 हज़ार आपकी बड़े आराम से इतनी आपकी सैलरी बन जाएगी। लेकिन जब हिल एरिया में जाएंगे तो इतनी सैलरी आपकी बड़े आराम से बन जाएगी। जैसे श्रीनगर हो गया या नॉर्थ ईस्ट गया, टफ एरिया में जाएंगे तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है, इतनी आपकी बन जाएगी। अब वो बात कर लेते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, किस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है उसके बारे में बात कर लूँ। काफी बच्चे कंफ्यूजन में थे कि सर इसका क्या ऑनलाइन पेपर होगा या ऑफलाइन होगा। नोटिफिकेशन जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होगा। जब उसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है, 20 नंबर का है, रीजनिंग 20 नंबर की है, मैथ 20 नंबर का है, कंप्यूटर 20 नंबर का है, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर का है। टोटल नंबर आपके 100 हो जाएंगे, 100 मिनट का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, निगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं है, यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। और इसका जो पेपर का लेवल आएगा ना वो इजी आएगा। मैं इजी क्यों बोल रहा हूं, देखिए मैंने एग्जाम दिया था BSF का। जब आप कंपेयर करेंगे BSF और SSB का पेपर निहायत ही भाई साहब मान के चलो बकवास आता है। बकवास इन द सेंस आप 10+2 से आप वैकेंसी देख रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं 2013 और 2015 वाली जो वैकेंसी थी, 13 में वैकेंसी आ गई, लेकिन प्रोसीजर इसका ज्वाइनिंग हुई थी 15 में। इस वाले पेपर में भाई साहब एडवांस मैथ आया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन डाले थे कि तोते उड़ गए थे। जब मैंने पेपर दिया था तो भाई साहब लिटरली मैं बोल रहा हूँ, जिससे भी मैं पूछ रहा था तोते उड़ गए। तो मेरिट पता है कितने पे लगी थी, 47 नंबर पे। तो मुझे लग रहा कि मतलब टॉप कर दिया था बंदे ने, 100 में से 47 नंबर पे तो टॉप कर दिया था। अब आप आइडिया लगा लो कि कितने लेवल हाई लेवल का पेपर गया था। और सब हमें बता रहे थे पेपर तो बहुत इजी आएगा, पेपर तो इतना इजी आएगा कि बड़े आराम से हलवे की तरह आप निकाल के ले जाएंगे। जब ऑफलाइन पेपर था वो, और जब हम बैठे एग्जाम हॉल में और हमने देखा तो भाई साहब क्या है ये। लेकिन मैंने इधर देखा, मतलब एक ग्राउंड था, पूरा ग्राउंड था, ग्राउंड में बैठा दिया लाइन वाइज, और उसमें बैठे थे, सब बैठे थे। पेपर आया, देखा है ये क्या पेपर है, हमने तो सोचा ही नहीं था। उससे पहले जो एक पेपर हुआ था 2013 वाला, वो तो बहुत हल हुआ था, उसमें तो बहुत हल हुआ था, मैंने देखा था, वो बहुत इजी था। उसके भी यहाँ पे हम देख रहे थे कि 2015 वाला, चौथे में वैकेंसी थी, 15 वाला ज्वाइनिंग था वो। तो उसमें मैंने देखा भाई साहब तोते उड़ गए। मैंने इस तरफ देखा, हाँ भाई क्या है, हाँ उधर देखा, इतना हार्ड पेपर था। तो SSB का आप रेडियो ऑपरेटर देख लो, हिला के रख देगा आपको। तो ये डिपेंड करेगा कि BSF बनाता है, SSB बनाती है, ITP बनाती है। ITP का इजी आता है, उसमें इंग्लिश जो है वो मेन हो जाती है। तो वो रहा, इसका पेपर मैंने दिया है। इसके पेपर में अगर हिंदी की मैं बात करूं, कहाँ गई हिंदी, ये अगर हिंदी की बात करें, अरिहंत का बुक उठा लेना, 2000 मान के चलिए कि 13, 14, 15 के आसपास की बात है। वो भी एज ए टी हिंदी का पूरा सब्जेक्ट, मतलब पूरा चैप्टर उठा के दे देता, अनुलोम वाला और ब्लैंक वाला जो अरिहंत के लास्ट में आता है ना, वो पूरे का पूरा उठा के ऐसे रख दिया था। उन्होंने कुछ भी कट पेस्ट नहीं, अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाया था, टोटल उठा के रख दिया था। तो मैं कहता हूं कि आप इसके लिए जो बुक होगा ना आपका हिंदी के लिए, आप अरिहंत यूज कर लीजिएगा या आप ल्यूसेंट यूज कर लीजिएगा। ये दोनों ही हिंदी के लिए बेस्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ ये दो कर सकते हैं, अरिहंत की और ल्यूसेंट की। अरिहंत का मैं बता रहा हूँ कि इसमें से जो बैक में आता है ना एक्सरसाइज, उसके लिए बेस्ट है, और वहाँ से कभी कभी बिल्कुल एज इट ही ऐसे ही रख देते हैं। मैथ की मैं बात करूँ, थोड़ा सा हार्ड पढ़ के जाना, थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड, नॉर्मल लेके जाना, ईजी आएगा। कंप्यूटर आप कर ले जाएंगे, और नंबर जो खींचेंगे आपका हिंदी में खींचेंगे, रीजनिंग में खींचेंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड में खींचेंगे। कंप्यूटर में कभी कभी इधर उधर की चीज़ें तो इसमें थोड़ा सा खींच सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि
12 से 15 नंबर आप यहाँ ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा हिंदी क्लियरली एप्टीट्यूड में तो मतलब आप मान के चलो 20 का, तो 20 में से 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, बड़े इजीली यहाँ से ले जाएंगे। आपका पेपर का लेवल इजी आएगा, निगेटिव है नहीं, 100 नंबर का है। पहले जो होता था, पहले 120 मिनट का होता था, अब 20 मिनट काट दिए, 100 क्वेश्चन आपको 100 मिनट में यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर यहाँ से मैं बढ़ूँ आगे और मैं आपको बताऊँ कि इसकी टाइपिंग के बारे में, देखिए टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर टाइपिंग में आप रह गए तो आप सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे। तो टाइपिंग की मैं बात करूँ तो आपकी टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की, और हिंदी की है 30 वर्ड पर मिनट। इसके साथ साथ इसमें क्या है, इसमें जो गलती हैं वो 5% माफ होंगी। 5% के ऊपर अगर आप जाते हैं तो एक गलती के लिए आपका 10 वर्ड जो है आपके काट लिए जाएंगे, 10 वर्ड आपका काट लिया जाएगा। तो ये नहीं है कि भाई टाइपिंग ना करो, टाइपिंग इसका मेन पॉइंट है। और आपको डेली, अभी तो फिलहाल आपको रिटन पे ध्यान देना है, लेकिन मैं कहता हूं डेली आपको 1 से 1.5 घंटा देना ही देना है, चाहे सुबह दीजिए शाम दीजिए। अगर आप टाइपिंग पे ध्यान नहीं देंगे आप रहेंगे 100% रहेंगे। इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो इसमें भी आपको महारत हासिल करनी है, इसमें भी आपको सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए स्किल टेस्ट कौन लेगा, आपको पता है कि स्किल टेस्ट कौन लेने वाला है, स्किल टेस्ट लेगा इसका बीएसएफ। लेकिन इसमें एक नोटिस जारी किया था, इसमें लिखा था कि स्किल टेस्ट तो हम लेंगे, लेकिन टेक्निकल जो सपोर्ट लेंगे हम थर्ड पार्टी से लेंगे, कि कोई भी एजेंसी जो टाइपिंग देखती है उसका हम सपोर्ट लेंगे, वो हमारा मदद करेगी टाइपिंग में। बैक स्पेस का क्या सिचुएशन रहेगा, देखिए बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, जो मुझे पता चला 99% अभी भी पता है कि भाई बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ टाइपिंग को लेकर, सबसे ज़्यादा जो हार्ड टाइपिंग होती है वो होती है सीआरपीएफ की। बैक स्पेस आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो उसके इंस्ट्रक्टर हैं वो बाहर पीछे खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या कुछ है। हाँ, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर वो 1 नंबर का होता है, अरेंजमेंट 1 नंबर का होता है सीआरपीएफ का। इसमें क्या है, इसके बीएसएफ के थोड़े से सिस्टम जो पहले मैंने टाइपिंग देखी थी और वो नजफगढ़ में था मेरा, और मैंने क्लियर भी की थी टाइपिंग। उसमें क्या है मैटर, उस टाइम पे क्या था, इनका अपना सॉफ्टवेयर था, उसमें से देख देख के हम टाइपिंग कर रहे थे। कभी कभी क्या है ये ऑफलाइन भी ले लेते हैं, इनका अपना सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुझे लगता है ऑनलाइन ही आपकी टाइपिंग होगी। और टाइपिंग अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो भाई साहब मारे जाओगे। मिस्टेक की मैं बात करूँ 5% मिस्टेक आपकी माफ होगी, एक गलती के ऊपर 10 वर्ड आपके कट कर लिए जाएंगे जब आप 5% गलती से ऊपर बढ़ गए। अब आपको करना कैसे है टाइपिंग में, टाइपिंग जब आप करेंगे तो उसकी जो बैक स्पेस है वो उखाड़ लीजिएगा। जब वो निकाल लेंगे तो गलतियां तो वाकई में बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन उस पर ध्यान ना देते हो। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी टाइपिंग इंक्रीज होती चली जाएगी। मैं अगर आपको अभी मेरा एक सिविल में टाइपिंग था और उसका मैं रिजल्ट दिखाऊं तो मेरी 55 से 60 स्पीड थी, जबकि मैंने बहुत टाइम से टाइपिंग नहीं किया यार। 2013 से मैंने टाइपिंग नहीं की, मतलब हल्का फुल्का कर लिया नहीं किया तब से भी। अब मैं जब कंपटीशन में गया मैं 55, 50, 55, 60 के आसपास तो बड़े इजीली मार सकता हूं, क्योंकि मैं रिटर्न में हूं। मैंने उसको ये नहीं आंखें बंद करूंगा तो उंगलियां मेरी वहीं भागेंगी, क्योंकि मैंने इतनी टाइपिंग की थी कि मेरे ये सूझ गए थे। और मुझे पता है कि यार मेरी हाइट 170 नहीं है, मेरी हाइट 168 है, और मुझे उसी वैकेंसी में जाना है, क्लियरली ही वाली वैकेंसी में जाना है। तो मेरी बेस क्या है, रिटन और मेरी टाइपिंग में मार नहीं खाऊंगा, रिटन में मार नहीं खाऊंगा, फिर मैं कहाँ निकलूंगा। तो जितने भी सीएपीएफ की पहले अलग अलग आती थी सारे ही मैंने क्वालिफाई किया। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि जैसे क्लियर तो मैंने बिल्कुल मार दिया था। ठीक है, क्या करना है मैंने बता दिया है आपको। मंगल फोंट इसमें होने वाला है। डेली आपको 1 से 1.5 घंटा आपको डेली टाइपिंग करनी है, मंगल फोंट यूज करना है, टाइपिंग में मार नहीं करना है, बैक स्पेस का यूज नहीं करना है। स्पीड रुक जाएगी, आपकी मन भी नहीं करेगा करने का, लेकिन जब एक बार बढ़ गए ना, जब एक बार करने लगे तो कंपटीशन करना ये अगर मजा आएगा। टाइपिंग करते रहिएगा, छोड़िएगा मत, दिक्कत आएगी। सीआरपी की टाइपिंग सबसे हार्ड है, बीएसएफ नॉर्मल अच्छे मैटर पे लेती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अधिकतर बच्चे पास कर जाएंगे जिसने थोड़ा सा भी अगर एफर्ट्स अपना लगाया है तो। जैसे ही आप मेडिकल करते हैं डीबी में जाएंगे, डीबी के साथ साथ आपका होगा मेडिकल, डीबी में जाएंगे और मेडिकल में जाएंगे। देखिए मेडिकल ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है। आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कर लिए जाएंगे। तो इस पोर्शन में मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा फेल होगा, अधिकतर बच्चे इसमें पास हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े इजीली आप इसको पास कर ले जाएंगे। अगर मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी और आपको किस तरह से सिलेक्शन लेना है, वो एक बार बात कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपका फिजिकल कब होगा।
तो फिजिकल में कितने बच्चे पास होंगे और किस तरह से रहने वाला है, एक बार मैं आपको वो डाटा क्लियर करके दे देता हूँ। बात करते हैं आपके फिजिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं और किस तरह से रहने वाला है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर मैं बताऊंगा कि पहले कम हो रहे थे, लेकिन अभी जो है 60 से 65 बच्चे, 100 में से 60 से 65 बच्चे बड़े इजीली पास हो रहे हैं और चलता रहेगा। ये जो फिजिकल है आपका 2 जून तक आपका चलने वाला है, 2 जून 2025 तक इसका चलने वाला है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। चलिए ठीक है, टाइपिंग में कितने गुना बच्चे बुलाएंगे, तो देखिए अगर आप हेड कांस्टेबल मिस्टर की वैकेंसी देखते हैं, हेड कांस्टेबल मिस्टर, तो यहाँ पर आपको 10 गुना, लेकिन एएसआई का देखते हैं तो यहाँ पर 30 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिस्टर की मैं बात करूँ तो अगर 10 गुना बुलाया जाता है, 1760 टोटल मिला के बोला है मैंने, ये एएसआई हेड कांस्टेबल मिनिस्टर डिफर कर सकता है, ये मैंने एक राउंड ऑफ में 10 सबको ही 10 गुना करके 17,600 के आसपास ये बच्चों को इनमें बुलाने वाले हैं और ज़्यादा ही ये होगा क्योंकि वो एएसआई जो है वो 30 गुना बुलाते हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं कि भाई आपकी उस हिसाब से कब कब आपका नोटिफिकेशन निकला था, कब कब ये जारी की गई थी और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहा था, उससे 2022 वाली से 2024 वाली वैकेंसी को कंपेयर करें तो क्या कुछ निकल के आता है और क्या सिचुएशन बनती है कि आपका सिलेक्शन, आपकी प्रक्रिया कहां तक कैसे रहेगी। उस टाइम पे जो वैकेंसी थी आपकी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 323 वैकेंसी थी। 2022 वाली वैकेंसी की बात करते हैं तो अप्लाई डेट क्या था, अगस्त से सितंबर 2022 में ये अप्लाई हुए थे। पीएसटी कब हुआ था, दिसंबर 2022 में इसकी पीएसटी हुई थी। रिजल्ट कब आया था, मार्च 2023 में इसका रिजल्ट आया था। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब हुआ था, जून 2023 में हुआ था। रिजल्ट कब आया था, अगस्त 2023 में हुआ था। और स्किल टेस्ट कब हुआ था इसका, स्किल टेस्ट की मैं बात करूं तो देखिए स्किल टेस्ट हुआ था 2023 में, मतलब 1-1.5 महीने के बाद में आपका ये देखने को मिल गया था। अगर यही मैं बात करूं, यहां पर एक चीज देखेंगे, दिसंबर से मार्च मतलब 3-4 महीने यहां पे लग गए, 3-4 महीने यहाँ पे, ठीक है, 3-4 महीने यहाँ पे लग गए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने यहाँ पे लग गए। जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने यहाँ पर लग गए। तो कुल मिलाकर 2 से 3 महीने हर स्टेज में, हर स्टेप में लगने वाले हैं। अब यहाँ पर बात चल रही थी कि भाई फिजिकल कब होंगे हमारे, तो फिजिकल के लिए पहले फिजिकल कंप्लीट हो जाए, तो 2 जून तक तो फिजिकल है, उसके बाद रिजल्ट आउट करेंगे। 1 महीने, 1 से 1.5 महीने वो लगने वाला है। तो मुझे लगता है जून, जुलाई या अगस्त में आपका नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। और जो मुझे लगता है कि अपनी तरफ से मैं बताऊं तो सितंबर अक्टूबर के आसपास मुझे लगता है कि वो होगा। लेकिन जैसे नोटिस चल रहा है कि भाई 28 मई तक ही बोला है कि अपने एडमिट कार्ड ले दो, और जो डिपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, डिपार्टमेंट वाले अभ्यर्थी हैं, उनको भी बोला है कि रिटन आपका डायरेक्ट वालों के साथ ही कर देंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि अगस्त के आसपास आपका ये रिटन एग्जाम हो जाए। तो उसका ध्यान रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी होगी। कोई भी सिचुएशन में हो आप इसको, अब वैकेंसी को नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आपकी कि लास्ट ईयर में हमारा किस तरह से कट ऑफ रही थी। जो फाइनल कट ऑफ थी इसकी मैं देखिए ये डाटा बना के दिया था किसी और ने, ये वाला, तो मैं इस पे इतना रिलाय नहीं करता हूं, लेकिन ठीक है आपके जानकारी के लिए कि भाई आपको मेहनत करनी होगी। ये कोई हम इससे सिलेक्शन थोड़ी ना ले रहे हैं, इस डाटे से सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं। हमको अपनी जो वैकेंसी है वो नए सिरे से आई है, ये बीएसएफ ने खुद ने निकाली थी, तो उस पर ध्यान देना, इस पे इतना ध्यान नहीं देना। जनरल की 192.4, ईडब्ल्यूएस की 87.88, ओबीसी की 89.01, एससी की 84.49 और एसटी की है आपकी 79.03। तो ये डाटा था 2022 वाला जो 323 वैकेंसी, तो ये सिचुएशन थी और ये सारी वैकेंसी। और उस टाइम 120 मिनट का समय दिया जाता था, जो घटा के अब 100 मिनट कर दिया गया है। आगे मैं बात करूं कि इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है और आपको किस तरह से सिलेक्शन लेना है। तो देखिए अगर मैं यहीं पर मैं बात करूं कि आपको अब सिलेक्शन किस तरह से लेना है, सिलेक्शन की बात करते हैं तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 80 से 85 नंबर अगर आप 100 में से लाते हैं तो वही होगा। होने को तो क्या है कि वैकेंसी बढ़ गई है, इतना हो जाए उतना हो जाए, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ये कोई चूचा नहीं। आपको 80 से 85 नंबर लाने ही होंगे अगर सिलेक्शन लेना है तो, इसमें इफ बट नहीं है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं 80 से 85 नंबर लाने होंगे। अगर आप ओबीसी हैं 2 से 4 नंबर कम कर दो, मैं तो कहता हूं 82 से 84 इतने नंबर हैं आपको लाना पड़ेगा। ये 80 से 85 नहीं, ये 83 से रखना, 83 से 85, 2-4 नंबर तो इधर हो सकते हैं। तो 82 से 84 नंबर। अगर आप ईडब्ल्यूएस है
EWS भी सेम ही है, उसमें एक आध नंबर की होती है। SC और ST में देख लेना थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाएगा। तो जनरल की मैं बात करता हूँ कि भाई 80 से 85 के बीच में है। OBC हो गया, जनरल हो गया, EWS हो गया, ये तो लमसम 1-2 नंबर ऊपर नीचे, 2-4 नंबर ऊपर नीचे रहता है, इतना ही रहता है। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको मान के चलिए 80 से 85 सिलेक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए होंगे। तैयारी कैसे करें, कैसे लेना होगा सिलेक्शन हमें? देखिए, आपको अधिकतर मॉक टेस्ट लगाने होंगे। किसी भी के भी कोर्स पे विश्वास मत करना, क्योंकि ये फ्रेश वैकेंसी है, सभी नए पैटर्न से हो रही है। पहले क्या था कि अलग अलग निकालते थे, इस बार सिलेक्शन जो लेना होगा वो मॉक पे ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट कीजिए। अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, किसी के हमें विद्वान थोड़ी बनना है, हमें मॉक देना है, मॉक कर लिए, स्पीड बढ़ाइए, अपनी स्पीड को, एक्यूरेसी को बढ़ाते चले जाइए, और आपका जो सिलेबस है उसको रिपीट करते रहिए। एक बुक पकड़ लीजिए और उसको रिपीट करना है, अपना सिलेबस करना है, रिपीट करना है। जितना आप रिपीट करेंगे आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। मेरिट जो कट ऑफ की बात मैं कर रहा था, इस बार कट ऑफ रहने के 1-2-3 चीज़ें और हैं कि पहले जो आपके थे वो 100 नंबर कितने मिनट में, 120 मिनट में हुआ करता था। इस बार क्या है, 100 मिनट हो गए। पहले वैकेंसी 323 थी, इस बार 1760 वैकेंसी हो गई हैं। ठीक है। फिजिकल में क्या है, पिछली बार क्या था, पिछली बार था आपका फिजिकल, पहले क्या था PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PST फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इस बार दोनों ले रहे हैं, लेकिन पिछली बार क्या था, आपकी हाइट चेस्ट वेट लग गया। रनिंग पिछली बार नहीं थी, BSF में पिछली बार रनिंग नहीं थी, ये भी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पिछली बार की 2023 वाली 22 वाली वैकेंसी से अब वाली वैकेंसी का कंपेयर करोगे तो मेरिट कम जाने के चांसेस हैं, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जो आपका लेवल है वो अप करना है, डाउन नहीं करना पिछले वाली वैकेंसी से। तो ये सब कुछ था। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। रहा आपका रिटन की बात, रिटन का मैंने बता दिया कि रिटन आपका जुलाई या अगस्त में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। नोटिस हो, एडमिट कार्ड हो या जो हो, लेकिन हाँ सितंबर अक्टूबर में तो आपको 100% आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आप डिटेल से और कुछ जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप का लिंक दे रखा है। आप कितने रो मार्क्स बन रहे हैं, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं और आप क्या जानना चाहते हैं, कैसी लगी वीडियो, या आपके अभी कितने नंबर आ रहे हैं और आप कितने लगता है कि कितने पे सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ें आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं। अपनी हाजिरी जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद।